देखो भाई, एक्सरसाइज 6.3 बेसिक इंट्रो देख लेते हैं इसमें। नहीं, नई बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 6.3 है, पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 6.5 है। ठीक है, साइड में एक 6.5 और लिख देता हूँ जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। चलिए ध्यान दो भाई। मुझे एक बात बताओ कि हाँ, जैसे कोई फंक्शन है आपके पास, आपको ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये मैक्सिमम, मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता हुआ है। ये पता चल गया आपको कि ये फंक्शन कैसा है, बढ़ता हुआ है। कैसे पता लगाते हैं? डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, उस इंटरवल का मतलब उसको इंटरवल निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट निकाल के उसके डेरिवेटिव में डालते हैं। पॉजिटिव आ गया तो मतलब बढ़ता हुआ है, नेगेटिव आया तो घटता हुआ है। सही है। अच्छा जी, अब अब हम लोग जो सीखेंगे वो है मैक्सिमा और मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमा देखो, समझना थोड़ा जरूरी है इसको, क्योंकि ना इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो फिर आप कंफ्यूज करोगे वरना उनको। तो देखिए, कैसे पता? मैक्सिमा का मतलब होता है सबसे ऊंचा पॉइंट, और मिनिमा का मतलब क्या होता है? सबसे नीचा पॉइंट। अब कैसे पता चले कि मतलब कहाँ होगा मैक्सिमा, कहाँ होगा मिनिमा, मेन बात है वो। अब मुझे बता, कोई फंक्शन है आपके पास, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, और फिर कुछ सर्टेन टाइम के बाद ये गिरता है, फिर वापस बढ़ता है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा? सॉरी, मैक्सिमम मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ होगा? जहां टर्निंग हुई होगी। भाई सही बात है ना, किसी भी फंक्शन का सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ होता है? जहां पर टर्निंग होती है, या फिर जहां पर अगर मैं कहूं डेरिवेटिव, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या सीधे शब्दों में और कहें तो जहां क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है। समझ में आ रही है? तो जिस फंक्शन का आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, उसी फंक्शन में आपका मैक्सिमा या मिनिमा एलिजिबल है। ठीक है, अब यहां दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। दो चीजें हैं यहां पर, एक है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और एक है मैक्सिमम वैल्यू। देखो हम लोगों ने अभी भी क्या क्या पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर कोई फंक्शन है बना हुआ है कैसा भी कर करा के, तो इसका सबसे ऊंचा पॉइंट वही होगा जहां क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, और सबसे नीचा भी। सही है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो जिस फंक्शन का आप मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? उनका क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे जज करना चाहिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। क्योंकि अब मान लो जैसे ये पॉइंट है, अब तो मैंने ग्राफ बना दिया तो आप बड़े आसानी से बता पा रहे हो कि जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, लेट इट भी, यहाँ 7 है, ये 8 है, यहाँ 9 है। अब तो आप बड़ी आसानी से बता पा रहे हो कि हाँ भैया 3 पर क्या है? मैक्सिमम। 5 पर क्या है? मिनिमा। 6 पे क्या है? मैक्सिमा। 7 पे क्या है? मिनिमा। बड़ी आसान, क्योंकि ग्राफ बना हुआ है तुम्हारे सामने है मामला, बहुत आसानी है। लेकिन अगर मान लो कोई फंक्शन ना हो, ग्राफ ना बने, फिर कैसे बताएंगे? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर भी क्रिटिकल पॉइंट है, और इस वाले पॉइंट पर भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो कैसे पता चले कि ये ऊंचाई वाला पॉइंट है या नीचाई वाला? क्रिटिकल पॉइंट से तो मतलब वो तो निकाल सकते हो जहां डेरिवेटिव 0 होगा, मैं एग्री करता हूं, लेकिन उस पर भी तो कंफ्यूजन है कि ये ऊंचाई वाला है या नीचाई वाला है। अब ये कैसे पता लगाए कि ऊंचाई वाला है या नीचाई वाला है? देखो, अगर ऊंचाई वाला है ना, तो आपका एफ डैश मतलब बढ़ने से
घटेगा। मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जो टेंजेंट्स बनेंगे उनका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। बढ़ रहा है ना, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन उसी क्रिटिकल पॉइंट के राइट में अगर हम देखें तो यहां जो टेंजेंट्स बनेंगे वो सारे टेंजेंट्स कैसा बिहेव करेंगे? एफ डैश एक्स का नेगेटिव। तो अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट को अगर मैं नंबर लाइन पर बनवा दूं, मैं इसी की बात कर लेता हूं, 3 की। मान लो मैंने 3 को बनवा दिया, -∞ से +∞। इसके लेफ्ट में देखा तो पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, इसी के राइट में देखा तो कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो किस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हें? कौन सा पॉइंट है ये? मैक्सिमम है या मिनिमम है? ऊंचाई वाला है या नीचाई वाला है? ऊंचाई वाला है भाई, बढ़ के घटा है, ऐसे समझो, बढ़ के घटा है। तो कैसा पॉइंट होगा ये? ऊंचाई, मैक्सिमम। और अगर घट के बढ़ा है तो कैसा होगा? मिनिमम। मतलब ये है कि अगर 5 को नंबर लाइन पे लगाऊं, 5 भी तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो अगर इसको नंबर लाइन पे लगाऊं 5 पे, तो -∞ से +∞ अगर चल रहा है खेल, तो -∞ से 5 तक ये कैसा है? नेगेटिव है। और 5 से +∞ तक कैसा है? ये पॉजिटिव। खुद ही गौर कर लो, गिरा है फिर बढ़ा है, तो इस पॉइंट को किस चीज की उपाधि दोगे? मिनिमम। मिनिमम की। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। इस टेस्ट को कहते हैं, ये जो हमने किया मैक्सिमम मिनिमा का खेल, मैक्सिमम मिनिमा 2 तरीके से पता लगाया जाता है। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, 2। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल देते हैं। तो 2 टेस्टों से आप मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हो। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें क्या होता है? आपके पास फंक्शन होगा, समझना ठीक है अभी जो मैंने समझाया। फिर आप उसका क्या करोगे? डैश। फिर क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? =0। =0 करने के बाद आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। फिर आप इनको कहां प्लॉट करोगे? नंबर लाइन, x1 को भी और x2 को। फिर क्या करेंगे आप? इसके लेफ्ट में चेक करोगे, मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। फिर हम समझाएंगे इस बात को कि x1 के लिए आपका नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हुआ है? नेगेटिव हुआ है। तो ये जो x1 है ये कहां बैठा हुआ है? ऊंचाई पर। और x2 के लिए नेगेटिव से कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कहां बैठा हुआ है? नीचाई पर। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, और ये जो है ये मिनिमम। बोल दीजिए नहीं समझ में आया तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर है? ये सब तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस अब तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे हम। और क्रिटिकल पॉइंट निकालना आपको आता है, इंटरवल्स आपने भी थोड़ी देर पहले निकाले ही थे। बस मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे आप ही लोग कह रहे थे कि भैया मतलब पॉजिटिव के बाद फिर क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव के बाद क्या आता है? हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ हाँ ठीक है आता है, चलो। पर हर बार नहीं आता वैसे, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो करेंगे उस पर बात करेंगे, अभी फिलहाल इस चीज को समझ लो। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो आपका कैसा पॉइंट है? उस क्रिटिकल पॉइंट को किसकी उपाधि दोगे तुम? मैक्सिमा की, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर घट के बढ़ रहा है तो आप उसको किसका नाम, किसको उपाधि दे देंगे? मिनिमम। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। अगर ऐसा हो गया कि मतलब बढ़ा और फिर और बढ़ गया, यही तो कहना चाहते हो आप लोग? तो भाई देखो, आप मुझे बात हो यार, यहाँ पर शायद ऐसा एक पॉइंट हो सकता है जहां अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो मतलब थोड़े टाइम के लिए है ना, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो ऐसा है, सही है? तो अब अगर मैं यहां टेंजेंट बनाऊं तो क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी कि नहीं बनेगी? आंसर है यस। तो क्रिटिकल पॉइंट में इस पॉइंट का नाम जरूर आएगा, आएगा ही, क्योंकि आपका टेंजेंट 0 बन रहा है। आप जैसे ही f डैश x 0 रखोगे तो ये पॉइंट का जिक्र जरूर होगा।
3 का, लेट इट बी 3। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 3 को जब तुम नंबर लाइन पे बनवाओगे तो 3 के लेफ्ट में क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना, बढ़ता हुआ। और 3 के राइट में क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा बाबू, गिरा थोड़ी है। दोबारा कैसा आएगा? पॉजिटिव, जैसा आप लोग कह ही रहे थे। तो इस केस में तुम मुझे बात बताओ, ये जो पॉइंट है, क्या सच में तुम्हें लगता है ये मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होने के लिए एलिजिबल है? नहीं ना। ऊंचाई कब डिसाइड होती है? जब ऊपर उठ के गिर गया, तभी तो ऊंचाई है। उठ के फिर ऊपर उठ गया, मेरे ख्याल से उससे ऊंचा ऊपर है कोई? है ना। तो वो तो धोखा है। ये जो हुआ, ये क्या हुआ? धोखा हुआ। इसको एक स्पेशल नाम दिया इन्होंने, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं बुलाते इसको, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्होंने सी यूज किया, एक्स यूज किया है, देखना। इन्फ्लेक्शन मेरे ख्याल से सी यूज किया, सी यूज किया। इसको बुलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो मामला अगर आपका किसी क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसा हुआ कि बढ़ के उसके लेफ्ट में बढ़ा, फिर राइट में फिर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव ही हो रहा है, तो इसका मतलब है उस पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। और अगर आपका घटा और फिर नॉर्मल हुआ और फिर घट गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये भी आपका क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी तो कंफ्यूजन ही है कि भाई पहले घटा फिर और घट गया, यहाँ बढ़ा फिर और बढ़ गया, तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बता दीजिए, नहीं आ रहा तो समझ में आया? तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और देख लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है वो सुनो। इसमें आप क्या करते हैं? आपके पास एक फंक्शन होता है, आप उसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव। फिर आप उसको एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रख देते हैं? 0 को। क्या निकल के आ जाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। कोई दिक्कत है इसमें? तो x1 लेट इट बी x2 एंड लेट इट बी x3, बस 3 निकला। अब आप क्या करते हैं कि एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, तभी तो इसका नाम है। हाँ, होने से बताया, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या? एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स का एक और बार डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने किया भी था, तो डबल डेरिवेटिव। अब इस डबल डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं? इन अब इस डबल डेरिवेटिव का ना एक थोड़ा सा वो है, मतलब समझ लो इसको भी, कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने क्रिटिकल पॉइंट रखा, इस क्रिटिकल पॉइंट को रखेंगे यार इनमें, अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट रखने पर ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव आया क्रिटिकल पॉइंट रखने पर डेरिवेटिव में, तो ये आपका मिनिमम शो करता है। ये उल्टा है थोड़ा सा, ध्यान निकल देते। अगर डबल डेरिवेटिव में आपका ग्रेटर देन 0 हुआ है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा वो x1। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव में डाला आपने और अगर वो आपका लेस देन 0 आया, क्या आया? लेस देन 0, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम। क्या बोलेंगे हम उसको? मैक्सिमम। बोल दीजिए नहीं आया तो। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, आपका लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा है। और भी तो कुछ, और कुछ बहुत बढ़िया। भैया मान लीजिए ऐसा हो गया, मतलब कुछ हुआ कि क्या आ गया, ग्रेटर देन का बता दिया, लेस देन का बता दिया, ऐसा तो 0 आ जाए, तो ऐसे केस में आपका सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है, एंड देन यू हैव टू गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब आपको फिर वो क्रिटिकल पॉइंट तक तो आप निकाल ही चुके हो, फिर वो नंबर लाइन बनती है। समझ में आया? मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं होगा, इसका मतलब है ये।
अगर इक्वल टू 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे नहीं बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिसाइड नहीं करता, वो कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना देना उसको, नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से सारे ही हो जाते हैं। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सारे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन तो कोई भी कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करते हैं, फर्स्ट से तो बहुत ही कम करता है, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करके अपना मामला बन जाता है। जिनमें डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, उसमें बच्चे कर लेते हैं। हाँ जी, हमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ ये लिखा होता है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। ये 2 तरीके हैं इनके मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के, किसी भी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी। हमारे में फर्स्ट डेरिवेटिव सिखाया ही नहीं। हाँ, वो इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि वो डायरेक्ट आपको शायद, मेरे ख्याल से आपको वहां ले गए वो, मतलब स्टोरी क्वेश्चंस पर, तो इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि स्टोरी क्वेश्चंस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता, सेकंड वाले से ही लगता है। 13 से स्टार्ट करवाया होगा। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए आप, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी बोला था मैंने, ठीक है। और एक चीज और डिस्कस करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका, इस तरीके से कर रहा था, ऐसा कुछ। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपका ये वाला पॉइंट निकला, ठीक है, ये भी है मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, लाओ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7, यहाँ 8, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। लेट इट बी 4 एंड दिस विल बी 5। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट को 3 को क्या कहोगे आप? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और 5 को क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगेन। 7 को क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगेन, राइट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। तो ये जो मैक्सिमा जो आए हैं, ये सारे के सारे, इनको बुलाया जाता है लोकल मैक्सिमम। ये सब लोकल मैक्सिमा, समझ में आया? क्योंकि ये सब ही हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन है? 7 वाला। तो इसको बुलाया जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ, लोकल तो है ही ना वो। लोकल का मतलब है मैक्सिमा, मतलब इट्स समवट लाइक दैट कि सब लोग सारे एमपी सिलेक्ट होके आते हैं, फिर उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। तो ये सब लोकल मैक्सिमास है। फिर इन्हीं लोकल मैक्सिमास में से एक मैक्सिमा उठता है और क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे हाईएस्ट होता है, जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और आप उनमें वैल्यूज डालोगे, तो ऐसा होगा कि डबल डेरिवेटिव बहुत जगह नेगेटिव शो कर रहा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का तो उल्टा होता है मामला। तो जहां जहां नेगेटिव शो करेगा वो सभी मैक्सिमम बनते चलेंगे। लेकिन हम कौन सा चूज करें? तुम वो वाला चूज करो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। वैल्यू वैल्यू को डिस्कस नहीं किया ना आप लोगों ने, इसलिए प्रॉब्लम है। आइए वैल्यू डिस्कस करें। जब नेगेटिव होगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 3 जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये जो भी है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? अब तुम मुझे बताओ, वैल्यू निकालने के लिए किसमें उस क्रिटिकल पॉइंट को डालना चाहिए? फंक्शन में, डेरिवेटिव में, या डबल डेरिवेटिव? एनी सजेशंस? आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? फंक्शन की ना।
डेरिवेटिव में डाल के आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या आंसर दे रहा है। प्लीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो माइंड को कि मैक्सिमम वैल्यू किस में डाल के निकलती है। इसी में बच्चे हिसाब किताब बिगड़ जाता है, डेरिवेटिव में डाल देते हैं। अरे तुम वैल्यू चाहते हो, वैल्यू किसकी मिलेगी तुम्हें, स्लोप की मिलेगी क्या वैल्यू? स्लोप की वैल्यू का तुम क्या करोगे? वो तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव जज करने के लिए होता है। वो उसने तो कर दिया अपना काम, मैक्सिमम में बता दिया। अब तुम्हें वैल्यू चाहिए तो तुम बताओ तुम्हें किसमें पुट करना चाहिए उसको, फंक्शन। फंक्शन ही तो बताएगा कि मैं कि मतलब कितना है इसका आंसर, इस पॉइंट पे मैं कितना आंसर दे सकता हूं। तो जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उस पॉइंट को उपाधि किसकी मिलेगी, दैट विल बी कंसिडर एज किंग ऑफ मैक्सिमस, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बताइए भाई, ये सारे के सारे प्रिंस हैं, इनमें ही एक क्या बनेगा, किंग बनेगा, उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बुलाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे नेगेटिव्स होंगे, मिनिमम होंगे, लेकिन सबसे छोटा वाला जो होगा वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा स्टोरी क्या चल रही है। इसी स्टोरी पे आधारित है पूरा की पूरी एक्सरसाइज। मेन मुद्दा है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, स्टोरी क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, या स्टार्टिंग से करना पहले से है? चलो पहले से फिर देख लेंगे। चलिए भाई आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, एक डिस्कशन नहीं किया, एक डिस्कशन और कर देता हूँ। एच ऑफ एक्स हाँ एच ऑफ एक्स फंक्शन है यार, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, ये सब फंक्शन है कोई एक्स का। तो मैंने आपको पहले बताया इन सब चीजों से घबराया मत करो, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एच एक्स क्या है, ये भी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स क्या है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, कल को मेरा मन करेगा तो मैं भविष्य ऑफ एक्स लिख दूँ, डी ऑफ एक्स, फंक्शन है एक्स का। ठीक है, प्लीज घबराइए नहीं इन सब चीजों से। ठीक है भाई, तुम यकीन मानो हम भी जब थे ना तो हमें पता नहीं था ये सब क्या होता है, हमारी बहुत लगी रहती थी, किसने हमारा आगे एच ऑफ एक्स लिख दिया ना खत्म, हम नहीं, हमको तो आता ही नहीं कुछ। जबकि ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स मतलब कुछ तो भी लिखा है, एक इक्वेशन लिखी होगी आपके सामने, कोई पॉलिनोमियल होगा एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, पहले उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं जो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि अच्छा हाँ, मैं बोला था एक पॉइंट, एक चीज और डिस्कस करेंगे हम, है ना। एक चीज हम और डिस्कस कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताओ चलो, आ, ये है फंक्शन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेटेड में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे वन, ये वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, ये फोर है, यहाँ फाइव है, और यहाँ सिक्स, और आगे भी एक सेवन। तुम मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पे वन है, ये टू है, ये थ्री है, यहाँ फोर है, और ये, तुम मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अगर मैं तुमसे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछ ही नहीं रहा तुमसे, 5 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 चार है, पांच है, क्या है? 4 नहीं पांच है, 4 पांच है। क्यों, फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी आपको? लेकिन ये अभी यहाँ पे मुझे तो दे रहा है ऊपर भी तो है। मैंने आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं तो खाली क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ। बात सही है आपकी, मुड़ तो नहीं रहा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए तो एलिजिबल नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन क्या मैक्सिमम वैल्यू के लिए एलिजिबल है? आंसर है यस। मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर, या मतलब एंड पॉइंट्स पर हो सकती है, हाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है और एंड पॉइंट्स को जिक्र में लाने के लिए बोला भी गया है, तो आपको एंड पॉइंट्स को भी वैल्यू में डाल के देखना है।
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मामला सेट है भाई यहाँ पर। अच्छा भैया यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। अब भाई लास्ट पॉइंट है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट पर तो टेंजेंट कैसे भी जा सकती है, ये आपका काउंट ही नहीं होगा। अगर तुम इसको एफ डैश एक्स के थ्रू निकालने की कोशिश करोगे ना, तो एंड पॉइंट निकलते नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पे तो कितनी भी तरीके से क्या जा सकती है, टेंजेंट, इसलिए नहीं निकलते एंड। और इसलिए एंड पॉइंट को कंसीडर भी नहीं करते पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमम में, लेकिन हाँ मैक्सिमम वैल्यू में कंसीडर करते हैं। सर्कल का होगा। क्या सर्कल है? भाई देखो अगर डिपेंड करता है कि आप सर्कल का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब मान लीजिए किसी उसमें आपने इसको सर्कल बनाया है, तो सर्कल का मैक्सिमा हो सकता है बिल्कुल एंड पॉइंट पर ही जाएगा, मतलब टॉप पर, टॉप पोजीशन पर रहेगा। लेकिन ग्राफ को अगर आप आगे बढ़ाएंगे इसमें, तो अगर प्रॉपर सर्कल है, हाँ बिल्कुल होगा मैक्सिमा होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यही होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी यही होगा, और इस केस में शायद मिनिमा भी यही होगा, जो मतलब बिल्कुल उसी उस पर। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा एक साथ एक पॉइंट पे, बट कर भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप करने वाले हैं इसमें, तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से आइडिया मिलेगा आपको कि क्या कैसा करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3। जैसे भैया अगर नीचे से ग्राफ मुड़ रहा है, हाँ जी, मतलब नीचे जा रहा है और नीचे वो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। मतलब नीचे नेगेटिव इधर इधर पहुंच गया, और यहाँ से फिर ऊपर उठ रहा है, यहाँ से ऊपर उठ रहा है, हाँ तो बिल्कुल ये होगा, बिल्कुल होगा। सर्कल जो है वो आधा ऊपर है और आधा नीचे है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरीके का बनेगा वो उससे डिसाइड होगा, मतलब वो ड्रॉ भी तो होगा, कोई कर कोई इक्वेशन होगी आपकी उसकी, आप उसमें डेरिवेटिव निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आएंगे तो हम बिल्कुल बनाएंगे। पर अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो दो कैसे बनेंगे, वो एक ही तो बनेगा। जैसे है, हाँ जी, बिल्कुल आधा सर्कल अपने नीचे है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये दोनों सेम है, ऊपर के कोऑर्डिनेट और नीचे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जैसे मान लो 3 पे है, तो 3 पे ही आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, और 3 पर ही आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बनेगा, बिल्कुल सही। हाँ मिनिमा होगा ना, ये नीचे है ना, ये जो है ये आपके पास टॉप बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से कम से फिर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। कौन सा कम से बढ़ रहा है ये? हाँ, कम से बढ़ रहा है तो क्या होता है, ये ज्यादा से कम हो रहा है तो क्या होता है ये? ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज 6.3 देख रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपसे सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पूछा गया है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। जहां मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं वहां पर देखो, देखो फंक्शन ना कभी कभी क्या होता है ना, हम क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू भी जज करते हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम तब जाते हैं जब आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा जाए या पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछे, क्योंकि तभी तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे। जहां आपसे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है या मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, वहां आप कभी कभी आंसर डायरेक्ट भी कर देते हैं, उस चीज को ये जज करके कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालकर भी मैक्सिमम मिनिमा निकाल के वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्ट जज करें, एक नंबर में अगर क्वेश्चन आया है तो थोड़ी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और वो सब चीजें करेंगे, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालिए, फिर उस मैक्सिमा पर अलग अलग वैल्यूज निकालिए, और फिर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वही आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका डायरेक्ट डायरेक्ट जज करना है। फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ फंक्शन में, लेकिन वैल्यू डालने के लिए आप पहले ये तो देखोगे ना कौन कौन सी वैल्यू डालू। अब जैसे मान लो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे आपके पास 2x+1 2x-1 और उसका है होल स्क्वायर और प्लस का 3 है, ये एक फंक्शन है आपके पास।
अब देखो मैं इसको वैसे भी कर दूंगा मैक्सिमम मिनिमम से मैं इसको, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जस्ट एक कंसिडरेशन कि आप थोड़ा सोचना इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचो पहले, कितना मैक्सिमम हो सकती है ये चीज। अगर देखो इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, स्क्वायर, तो अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू बढ़ाऊं और, तो ऐसा होगा शायद ये नंबर कैसा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, स्क्वायर लगकर ये चीज और बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद तुम इसमें 3 को भी क्या करवा रहे हो, प्लस। तो ऐसा हो सकता है ये और बड़ा हो जाए, और इसके बड़े की अगर हम कंसिडरेशन करें तो आप खुद सोचिए थोड़ा सा कितना बड़ा हो सकता है, अनगिनत तक। तो जो चीज अनगिनत तक जा रही मतलब आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, जो चीज अनगिनत पहुंच गई उसकी कैसी वैल्यू निकाल दोगे। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं। समझ रहे हो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने जस्ट सोचा कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें चीजें कैसे कैसे लगी हुई हैं, क्या ये मेरे को अनगिनत तक ले जाएगा। अगर अनगिनत तक ले गया ना तो समझ लेना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर दे, जैसे मान लो इससे ऊपर नहीं जाएगा जी, 100 से ऊपर नहीं जाएगी ये चीज, तो आप फिक्स कर रहे हो अपनी मैक्सिमम लिमिट को। समझ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, अगर आप अनगिनत चले गए तो आप मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करेंगे फिर। अच्छा तुम इसको बताओ मिनिमम कितनी होगी, थोड़ा सा देख के बता सकते हो मिनिमम कितना, मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो। मिनिमम वैल्यू हम्म। 4 होगी। ये चीज स्क्वायर है, क्या कभी ये नेगेटिव होगी, नहीं आंसर है नहीं। ये 3 तो खुद प्लस का है, तो ये नेगेटिव नहीं जान देगा, 3 होगी मिनिमम। तो मतलब इन्फिनिटी नेगेटिव तो नहीं जा रहे हैं। तो आप बताइए फिर, अगर इन्फिनिटी नेगेटिव नहीं आ रही तो बताओ कोई रेट, कोई फिक्स वैल्यू होगी। 3 मिनिमम वैल्यू। क्यों, अगर इसमें 1/2 डालेंगे तो बहुत 1 बढ़िया। माइनस अगर आप इस स्क्वायर को भैया किसी तरीके से क्या करा दो, 0, क्योंकि नेगेटिव तो ये होने से रहा, तो घटाएगा तो ये तुम्हारे 3 में से कुछ नहीं। लेकिन अगर ये 0 करा दो तुम किसी तरीके से, तो इसमें मिनिमम चीज प्लस होगी। तो मैं इसको 0 कैसे करा सकता हूँ, 1/2 डाल। एक्स की जगह 1/2 रख देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 3। मैं तो कह रहा हूं ये चीज तुम्हें कम से कम 3 देगी, उससे नीचे कभी नहीं देगी। तुम बताओ इस पे एग्री करते हो इस बात को, क्यों, क्योंकि ये चीज ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। स्क्वायरों में मिनिमम जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि नेगेटिव चीज आती ही नहीं। तो कम से कम जो चीज है, मैं तो कम से कम करना चाहूंगा। 3 को तो तुम कम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये 3 ही है, उसमें तो एक्स ही नहीं। अगर इसमें एक्स होता तो एक बार को मैं सोचता कि मैं इसको क्या बना लेता हूँ, नेगेटिव सबसे बड़ा, तो शायद इसका आंसर क्या होता, इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स को तो मैं कितना भी बड़ा नेगेटिव में ले जा सकता हूँ। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का। देखो थोड़ा सा ना रिलेट करना है बस चीजों को, थोड़ा सा समझना है। एक बार अगर आपकी समझ में आने लगी ना चीजें, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ा रहा, लेकिन ना आप थोड़ा सा सोच रहे हैं इसके बारे में कि हाँ भाई क्या क्या बात हो रही थी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है आपके पास, एक क्वेश्चन देख, और हर वैल्यू जज नहीं होती, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, हर फंक्शन जज नहीं होता। जिनमें क्रिटिकल पॉइंट मतलब हर पॉइंट जज नहीं होता, हर फंक्शन आपका जज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये है, ये है तुम्हारा फंक्शन, थोड़ा सा बताना मेरे को इसमें, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम बताओ। ये स्क्वायर का है, तो ये चीज तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव देने की ताकत रखता है अपने अंदर। समझ में आ रहा है, तो ये आपके पास नेगेटिव है। हेलो,